भाभी से बताओ, यू आर वन ऑफ द रैंकर्स इन नीट 2025। बहुत से बच्चे होते हैं जो नीट की तैयारी चालू करने वाले हैं, उन्होंने कभी नीट की तैयारी नहीं करी, उनको कुछ भी नहीं पता होता नीट के बारे में और बड़े कंफ्यूज होते हैं। हो सकता है उसने 10th कंप्लीट करके 11th में आया, हो सकता है वो 12th कंप्लीट करके ड्रॉप ले रहा हो, पर नीट का कोई आइडिया नहीं है। और कई बार बच्चे ना 1-2 अटेम्प्ट देने के बाद अपनी गलतियों से सीखते हैं और उनके फिर कई ईयर बर्बाद हो जाते हैं। तो अगर हम उनको वो बचा सके तो बहुत हेल्प होगी। तो कोई 3 बातें जो तुम एक नीट एस्पायरेंट से कहना चाहोगे जो अपनी नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, पहले अटेम्प्ट में नीट को फोड़ पाए। तो फर्स्ट ये है कि फॉलो योर टीचर्स रिलीजियसली। टीचर्स किसी भी हालत में तुमसे ज़्यादा जानते हैं और उन्होंने कई रैंक्स निकाली हैं, तो उनकी बातें मतलब इग्नोर मत करना। तो इसका मतलब उसे कोचिंग भी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। हाँ, कोचिंग नेसेसरी है। बिल्कुल, बहुत समय बचता है, बहुत समय बचता है। जब आप करते हो तो उनके गाइडेंस में पढ़ते हो, बहुत ज़्यादा टाइम बचता है ना। हाँ, बिल्कुल। सेकंड है कि डोंट इग्नोर एनसीईआरटी इन केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। बायोलॉजी में तो मैंने देखा है कि कई बार एनसीईआरटी मतलब पढ़ लेते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में कई बार इग्नोर करते हैं। अच्छा। अब आजकल नीट में भी केमिस्ट्री एनसीईआरटी से काफ़ी क्वेश्चन आने लगे, स्पेसिफिकली फॉर इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। ठीक है, तो डोंट स्किप एनसीईआरटी इन केमिस्ट्री। तो बायो की एनसीईआरटी पूरी पढ़नी है A to Z, टीचर की क्लासेस भी करनी है और एनसीईआरटी भी पर पढ़नी है साथ में। हाँ, साथ ठीक में। है। कितनी रीडिंग करी थी तुमने? सर मैंने 10 to 15 टाइम्स रीडिंग करी थी। ठीक है। और केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी पढ़नी है। Yes. फिजिकल की स्किप कर सकते हैं। फिजिकल की स्किप कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। और थर्ड है कि डोंट स्किप मॉक टेस्ट। ठीक है, जैसे आप कोचिंग जब ज्वाइन करोगे तो हर 14 या 21 डेज में एक मॉक टेस्ट होता है। बिल्कुल। अगर आप मतलब फुली प्रिपेयर्ड भी नहीं हो तो भी वो स्किप नहीं करना चाहिए। आपने जितनी तैयारी की 80%, 90%, 70%, तो उतना तो आप अटेम्प्ट करो। बाकी उसमें तो सीखोगे कुछ ना कुछ। बिल्कुल सही बात तो नथिंग इज समथिंग इज बेटर देन नथिंग। एग्जैक्टली। ये आई थिंक थर्ड वाली बात बहुत मतलब इंपॉर्टेंट कही है तुमने भावेश, क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं, उनकी तैयारी पूरी नहीं हो पाती और रियलिटी बोले तो कोई भी कभी 100% प्रिपेयर नहीं होता। मैं भी कभी 100% प्रिपेयर नहीं। हाँ, मतलब लगेगा कि शायद मैं एक बार और इसको सॉल्व कर लेता, मैं ये वाली किताब और लगा लेता तो शायद मैं और अच्छा प्रिपेयर हो पाता, पर ऐसा कभी नहीं हो पाता है। Yes. तो बेटर है भाई आपकी प्रिपरेशन चाहे 90% हो, चाहे 10% भी क्यों ना हो, हाँ। जाके मॉक टेस्ट दो, नंबर कम आएंगे, उस फेलियर को सहन करो, उससे सीखो। दैट इज द लर्निंग। शर्म आनी चाहिए, ताकि अगली बार और तगड़ी तैयारी करेंगे, पूरी तैयारी करेंगे और फिर देंगे। तो मॉक टेस्ट